हाय फ्रेंड्स। मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की कुछ आगे वाली एडजस्टमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट कवर की थी। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा ये सजेशन है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके बेटा वो वाला स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि फाइनल अकाउंट में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में वो जो स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हम लोग ने कितनी स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट सीखी थी? 5 स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट सीखी थी। आज हम लोग कुछ आगे की एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर वो ट्रांजेक्शन जो गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो एडजस्टमेंट जो किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड है। जैसे कि गुड्स टेकन ओवर, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर विच यूज? फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, मतलब जब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जब हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले तो सेल्स लिखते हैं कि बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम है सेल्स। ओके, उसके बाद क्या लिखते हैं सर? आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। किसी भी कारणवश अगर बिजनेस से गुड्स जा रहा है, किसी भी कारणवश अगर बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है सर? जा रहा है, तो हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ देखो ना सर, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर विच यूज? पर्सनल यूज। क्या हम लोग ने सेल किया है? क्या नहीं, बट सर गुड्स पार्टनर लेकर गया है और पर्सनल यूज के लिए लेकर गया है, तो सर बिजनेस से तो गुड्स जाएगा, है ना। तो सर क्लियर कट है कि इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। दूसरा सर, बिकॉज ये पार्टनर लेकर गया है, पार्टनर लेकर गया है और पर्सनल यूज के लिए, तो सर ये क्या हो गया? ड्राइंग। और सर ड्राइंग को हम लोग कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। क्यों? बिकॉज हमको कैपिटल उतना कम करना पड़ेगा। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे सर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। दैट क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया सर पहला वाला एग्जांपल, दैट इज गुड टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर विच यूज? पर्सनल यूज। ओके। सेकेंड सर, गुड से ट्रांजेक्शन जो है, गुड से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो हम लोग कर, ठीक है। जैसे कि गुड्स, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। सर चोरी हो गया सर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। तो बताओ सर, मैंने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, है ना। सर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो पहला इफेक्ट क्या होगा सर? फर्स्ट इफेक्ट विल बी, फर्स्ट इफेक्ट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज इट इज अ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ, ठीक है। अभी सर बिकॉज ये गुड्स चोरी हो गए, थेफ्ट हो गए, ठीक है, चोरी हो गए, तो सर हमारा लॉस हुआ है। और मैंने बताया था बेटा, कोई भी लॉस, बिजनेस का कोई भी लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो सेकेंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से साइड पे सर? डेबिट साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला है? थर्ड एडजस्टमेंट, गुड्स distributed, goods distributed as free sample, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बेटा फ्री में दे दिए गुड्स,
अरे वो तारक मेहता में पता है एडजस्टमेंट याद है क्या? जेठालाल की कौन थी बेटा? कौन थी जेठालाल की? फ्रेंड, पड़ोसन बेटा, बबीता, है ना? तो क्या किया था बबीता ने? बबीता ने बोला था कि जेठा जी मुझे मेरे घर पे फ्रिज खराब हो गया है, क्या आप डिलीवर कर दोगे? एग्जाम्पल याद है क्या आपको? है ना? वेरी गुड। अगर याद है तो बेटा कमेंट पे लिखना कि आपको एग्जाम्पल याद है। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, जेठालाल ने क्या किया, बबीता के लिए क्या किया उसने? उसने फ्रीज लेकर गया। मुझे बताओ सर, जेठालाल बबीता से पैसा लेगा? नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो सबसे पहले सर ये क्या है बेटा, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स है। तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड पे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। कौन से साइड पे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। अच्छा, और सर जेठालाल बबीता से पैसा नहीं लेने वाला, क्यों? बिकॉज सर पड़ोसन है, और साथ ही साथ क्या है सर, उसका क्रश भी है। तो बबीता से जेठालाल पैसा नहीं लेगा, तो अभी ये तो बिजनेस के लिए लॉस हो गया, है ना? बट लॉस नहीं है सर, ये क्या है बेटा, फ्री में दिया। और फ्री में क्यों देते हैं कोई भी प्रोडक्ट? एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट हमारा किससे रिलेटेड एक्सपेंस है बेटा? तो एडवर्टाइज जो मेरा खर्चा है वो किससे रिलेटेड है सर? एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स। और एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो सेकेंड इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, है ना? उसके बाद सर, उसके बाद गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर। बट सर वो गुड्स जिसका इंश्योरेंस हम लोग ने निकाला था, ठीक है, तो इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर। सर तो इसका भी कितना इफेक्ट आएगा? इसका भी दो ही इफेक्ट आएगा, कभी दो ही इफेक्ट आएगा। बट सर तीन अलग अलग जगह पे लिखेंगे। याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट का दो ही इफेक्ट आता है, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं एक ऐड होगा दूसरा लेस होगा, नहीं नहीं बाबा, एक इफेक्ट होगा डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, अगर सर कोई गुड्स जो हमारा लॉस बाय फायर हुआ है, ठीक है, उसमें आग लग गई है और इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ वादा किया है जो देगा पैसा, तो कितने इफेक्ट आएंगे सर? दो इफेक्ट आएंगे, बट तीन अलग अलग जगह पे लिखते हैं। सबसे पहले सर जितने का गुड्स मेरा जल गया, कैन आई से इट इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना? तो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो सर कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी सर ये जो सेकेंड इफेक्ट की मारामारी है, ये जो सेकेंड इफेक्ट की मारामारी है वो दो अलग अलग जगह पे लिखने। क्यों? से फॉर एग्जाम्पल हमारा गुड्स टोटल जल गया बेटा 10,000 का, नहीं का 10,000, और इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया है, इंश्योरेंस कंपनी आएगी और देखेगी, अच्छा ये भी जल गया, अच्छा ये भी जल गया, अच्छा ये भी जल गया। सुनो, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका गुड्स 10,000 का नहीं चला है बेटा। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? वो ट्राई करेगी कि जितना हो सके उतना कम पैसा देना पड़े। तो जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बोला कि आपका जो गुड्स है, आपने बोला 10,000 का गुड्स जला है, बट 10,000 का गुड्स नहीं जला है, हमारे हिसाब से सिर्फ 8,000 का गुड्स चला है, और ये 8,000 का जो क्लेम है वही हम देंगे आपको। इट मीन्स सर गुड्स मेरा जल गया 10,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने वादा कितने का किया बेटा? 8,000 का। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसका मतलब सर इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ वादा किया है, अब तक पैसे दिए नहीं है। तो क्या होगा बेटा? तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो वादा किया है, इसको बोलेंगे बेटा इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, उन्होंने आके देख कर गए बेटा, 8,000 का इंश्योरेंस क्लेम देने वाले उन लोग, 8,000 का इंश्योरेंस क्लेम देने वाले। और ये जो इंश्योरेंस क्लेम देने वाले हैं अब तक दिया नहीं है। और एनीथिंग विच इज रिसीवेबल, मैंने आपको पहले भी बोला, एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज योर असेट्स। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। बट सर गुड्स तो मेरे जल के, ठीक है, 10,000 के, और मैंने 10,000 का सर क्रेडिट का इफेक्ट तो लिख दिया है, मुझे इफेक्ट कौन सा लिखना बाकी है सर? डेबिट का इफेक्ट लिखना बाकी है ना? डेबिट का इफेक्ट, उसमें भी सर
डेबिट भी मुझे कितने से करना पड़ेगा सर? डेबिट भी मुझे 10,000 से ही करना पड़ेगा, बट आउट ऑफ 10,000 सर मैंने 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने वादा किया है, इसलिए मैंने उसको कहाँ लिख दिया सर? बैलेंस शीट के असेट साइड पे। क्यों? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मिलना बाकी है, रिसीवेबल है। ठीक है, तो सर 10,000 में से तो 8,000 तो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सर मुझे एक्चुअल लॉस कितना हुआ? तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 2,000 का। वेरी गुड, एक्चुअल लॉस 2,000 का हुआ। तो ये जो है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितने का हुआ सर? 2,000 का एक्चुअल लॉस हुआ। और ये लॉस मैंने बताया था सर, बिजनेस का कोई भी लॉस कहाँ लिखते हैं हम लोग? एक्सीलेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। क्या बात है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर। सर व्हाट इफ अगर इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है ना सर? इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है सर, अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, तो सिर्फ गुड्स लॉस बाय फायर सर। इसका गुड्स लॉस बाय फायर, सर इसका तो इंश्योरेंस नहीं निकला। तो सिंपल है सर, पहला इफेक्ट तो कहाँ जाएगा सर? आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स है। इसके लिए फर्स्ट इफेक्ट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड पे? तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे जाएगा सर? क्रेडिट साइड पे। आंख बंद करके लिख देने का, बिकॉज इट इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। बट सर अभी इंश्योरेंस कंपनी आएगी नहीं, क्यों? बिकॉज हम लोग ने इंश्योरेंस निकाला ही नहीं है। ठीक है, तो इंश्योरेंस निकाला नहीं है, जितने का गुड्स मेरा जला उतने का पूरा मेरा क्या हो गया सर? लॉस हो गया। तो पूरा का पूरा क्या है सर? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। और ये लॉस बाय फायर कहाँ जाएगा सर? कहाँ जाएगा? वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे? डेबिट साइड। ठीक है, दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले जो हम लोग ने देखा दैट इज गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर विच यूज पर्सनल यूज। इसका भी इफेक्ट क्या आ रहा है सर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है सर? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सर फ्री में दे दिए गुड्स, फ्री में दे दिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। गुड्स बाय फायर, बट सर कौन सा? जिसका इंश्योरेंस हम लोग ने निकाला। तो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड पे सर? क्रेडिट साइड पे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? जितना इंश्योरेंस का क्लेम मिलने वाला है वो जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड पे, और जितना नहीं मिलने वाला है, जितना मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। और सर गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, सर गुड्स लॉस बाय फायर पहला इफेक्ट तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पूरा का पूरा हमारा, तो सर यहाँ देखो फर्स्ट इफेक्ट, ये जो गुड्स आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स है, इसका फर्स्ट इफेक्ट याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज पहला इफेक्ट क्या है सर? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों? बिकॉज इट इज अ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। दैट क्लियर? सर तो हम लोग ने अभी टोटल कितनी एडजस्टमेंट देखी? तो 1 2 3 4 एंड 5। पहले हम लोग ने कौन सी एडजस्टमेंट देखी थी बेटा? स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट देखी थी, 5 स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट देखी थी हम लोग ने। ठीक है, अभी हम लोग ने गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, तो होप यू गाइज अंडरस्टूड। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा बेटा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे बेटा सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।